नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं तीसरे चरण के 16 जिलों में होने वाले कुल 59 सीटें मतलब 59 सीटों के चुनाव का विश्लेषण करूंगा, सीटों का विश्लेषण करूंगा कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है और पीछे मैंने अपने चैनल पे 2 चरण के चुनाव का विश्लेषण डाला हुआ है। ये मैं तीसरे चरण का विश्लेषण आज करने जा रहा हूँ। तीसरे चरण में कुल 16 जिले हैं। 16 जिलों की 59 मतलब 59 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। हाथरस की 3 सीटों पे चुनाव हो रहा है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट सपा के खाते में जा सकती है। फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 जीतते हुए दिखाई दे रही है। एटा में 4 सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कासगंज में 3 सीटें हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मैनपुरी में 4 सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 4 फर्रुखाबाद में हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी। कन्नौज में 3 सीटें, इसमें से 1 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 पे फाइट है और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। इटावा की 3 सीटें हैं। इटावा की 3 सीटों में 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इसी तरह औरैया की 3 सीटें, औरैया की 3 सीटों में से 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पे लड़ाई है, वो किसी के भी खाते में जा सकती है। कानपुर देहात की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर नगर की 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट सपा के खाते में और 1 सीट बसपा के खाते में जा सकती है। कुछ जगह पे चतुष्कोणीय मुकाबला भी है कानपुर में, जहां भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस भी अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। जालौन जिले की 3 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। झांसी की 4 सीटें हैं, 4 सीटों में 1 बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 3 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ललितपुर की 2 सीटें भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर की 1 सीट सपा के खाते में और 1 सीट भाजपा के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह महोबा की 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह 59 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 41 से 42 सीटें हुए क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है और वहीं पे 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं और बाकी की बची हुई 7-8 सीटों पे लड़ाई टफ है, त्रिकोणीय मुकाबला है। तो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक लंबे मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2017 के चुनाव में दोस्तों इस 59 सीटों में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, 9 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता था, 1 कांग्रेस ने और बसपा को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिली थी। चूंकि इस फेज में अखिलेश यादव भी करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी के करहल सीट से, तो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा उधर के 2-3 जिलों में। लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी समाजवादी पार्टी जो संघर्ष कर रही है उस संघर्ष को सीटों में तब्दील करती हुई नहीं दिखाई दे रही है और जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तीसरे फेज का विश्लेषण है दोस्तों, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीटों में फेरबदल हो सकता है। चूँकि मैं डेटा एनालिस्ट हूं तो मैं डेटा के आधार पे सीटों का आकलन करता हूं और जो प्रत्याशी घोषित होते हैं उनके आधार पे सीटों का आकलन करता हूं और कुछ सैंपल सर्वे, कुछ फ़ोन कॉल्स, मेरे पास मल्टी मॉडल सिस्टम है जिसके थ्रू मैं ये सारी प्रेडिक्शंस करता हूं। तो अभी तक बैटल में कहीं भी समाजवादी पार्टी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला जुला करके तीसरा फेज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है और ये मैनपुरी, इटावा के आसपास की कुछ सीटें जरूर समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की इन 16 जिलों में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी दिखाई नहीं पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार सकती है और समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। क्योंकि देखिए, जब सीटों का जब चेंज होता है तो जैसे 1-2 सीटें कैंडिडेट की वजह से इधर उधर, अच्छा भारतीय जनता पार्टी में जितनी सीटों का लॉस हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हार सकती है, जो सीटें फाइट में हैं, वहां पे सरकार की नीतियों की वजह से नहीं फाइट में है, वहां पे कैंडिडेट की वजह से फाइट में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस पूरे चुनाव में। अब तक जो 3 फेजेस देखे गए हैं, कैंडिडेट का विरोध है,
पार्टी का भी विरोध कहीं देखने को नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये था तीसरे फेज का विश्लेषण दोस्तों। जल्दी ही मैं चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें फेज का भी विश्लेषण अपने चैनल पर डालूंगा। चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।